हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 22 में। बेसिकली आज हम लोग काम करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर। बेसिकली जो हमारा नॉब होता है, जैसे वॉल्यूम, जो स्पीकर बॉक्स होते हैं उसमें आप वॉल्यूम का नॉब को ऊपर नीचे करते हैं तो आपका साउंड का इंटेंसिटी जो होता है, आवाज़ जो होता है वो कम ज़्यादा होता है। या फिर आप जो एलईडी लाते हैं उसमें आप नॉब को जैसे ही घुमाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। तो वो सब चीज़ कैसे करता है हम लोग आज देखेंगे, और उसी से एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे कि हम लोग एलईडी का जो ब्राइटनेस है उसको हम लोग पोटेंशियोमीटर के थ्रू आपको सामने करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर में जो हमें लगने वाला है वो है ऑर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, पोटेंशियोमीटर, रजिस्टर, एलईडी, जंपर वायर और ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो देखिए ये पोटेंशियोमीटर होता क्या है। ये 3 पिन का वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है। जिसका जो सेंटर वाला जो पिन होता है ना वो आपको वैल्यूज देता है। बेसिकली वैल्यूज देता है मतलब क्या, मतलब कि कितना वोल्टेज अभी उससे आउटपुट आ रहा है वो आपको देता है, ठीक है। ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखिए ये ऐसा कुछ होता है। ऐसे लिया और ऐसे 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 लंबा सा रजिस्टर है, ठीक है। ऐसे 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 और ये ऐसे चला गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट से, और ये ग्राउंड रहता है, ठीक है। ये 5 वोल्ट दे दिया हम लोगों ने, मतलब बेसिकली ये ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक डायल होता है या नॉब आप बोलिए, जिसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं। एक सेकेंड, हम लोग बेसिकली इसको करते क्या है आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज बेसिकली ऐसे ऐसे ऊपर या फिर नीचे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और जिसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज ये अप डाउन होता है। जैसे यहाँ पे आप इस पोजीशन पे रख दिए तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो आपको मिल जाएगा। अगर इसको आप और ऊपर कर दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ जब मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा और यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 वोल्ट आएगा। तो आप इस पॉइंट का जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो करंट तो दोनों में सेम ही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो मतलब यहाँ पे कम जाएगा। अगर आप बीचों बीच रखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग होता है। और ये वाला जो पिन होता है ये हम लोग सेंसर में दे देते हैं, बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर को दे देते हैं, तो वो वैल्यूज यहाँ से पता चल जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए जब हमारा एडीसी जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में वैल्यूज आता है वो हमारा 10 बिट का होता है, ठीक है। तो उसमें 0 से लेकर के 1023 तक वैल्यूज आते हैं ना, वो 1023 कैसे आता है। जैसे ये अभी यहाँ पे आपने सेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ 10 को, मान लीजिए ये जो पूरा रेजिस्टेंस है इस पोटेंशियोमीटर का, उसको मान लीजिए हम लोग की ये 10 किलो ओम है, ठीक है। तो बीच बीच में रखेंगे तो यहाँ 5 किलो ओम आ जाएगा। मैं एनालॉजी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे 5 किलो ओम आ जाएगा। तो देखिए इससे आप कुछ भी करेंगे तो मान लीजिए करंट सर्किट में आया आई, तो आई इंटू आर करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल आ जाएगा V1। फिर आई इंटू ये वाला आर करेंगे तो ये V2 आ जाएगा। लेकिन जैसे ये दोनों सेम है तो V1 प्लस V2 मतलब V1 V2 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा वो V2 के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होकर के ये वैल्यूज मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे 3.3 वोल्ट है, ठीक है। तो आप 3.3 वोल्ट है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5/1023, ठीक है, इंटू 3 मतलब ये 3.3 का लॉजिक से आएगा। बेसिकली इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, एक सेकंड में बताता हूँ, ठीक है। मेरे पीछे है तो शायद नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ। चलो देखिए, अगर 5 वोल्ट होता है तो 1023 दिखता है, ठीक है। इसीलिए अगर 1 वोल्ट रहा तो कितना दिखेगा, 1023/5, ठीक है, ये दिखेगा। इसीलिए अगर 3.3 वोल्ट रहा तो कितना दिखेगा, इतना, मतलब ये जो वैल्यू है इंटू 3.3 करेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है। ये जो भी है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू आ जाता है, ठीक है। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, आप लॉजिक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये सर्किट डायग्राम, इसके पहले मैं दिखाता हूँ कि पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है, ठीक है। ये देखिए, ये जो पोटेंशियोमीटर है ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इसमें 3 पिन होते हैं, ठीक है। ये बीच वाला जो वैल्यू निकलता है और एक को प्लस और एक को माइनस हम लोग लगा देते हैं जैसा बताया। और इसमें जो होता है बेसिकली आप ऐसे जैसे लगा दिए, ठीक है। ये सब को मैं निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। चलो, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है। इसको आप बेसिकली ऐसे ऐसे करके आप घुमाएंगे ना तो ये काम होता है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज होते हैं, देखिए ये घूम रहा है ना ऐसे करके, तो ये ऐसे करके मतलब बेसिकली घूमता है, ठीक है। और एक दूसरा देखिए, ये 10 के का है, ठीक है। ये 100 के का पोटेंशियोमीटर है। इसमें भी सेम वही चीज है। ये 3 पिन का है, बीच वाला आपका वैल्यू रिटर्न करके देता है और ये प्लस माइनस आप जोड़ते हैं जिस जिस बेसिस पे आप मतलब इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करके इसको मान लीजिए मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। और इसको आप ऐसे करके इसको भी ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। बेसिकली देखिए ऐसे ऐसे करके ये जो है रोटेट होता है। और इसमें नॉब लगा होता है यहाँ पे, जैसे डिप दिख रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। तो हमारा
जो सर्किट डायग्राम है ये ऐसा है कि यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे वीसीसी लगा दिया और जो सेंसर पिन है उसको A0 से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा काम जो है सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ये सर्किट डायग्राम को हम बना करके दिखाते हैं। इसको ऐसे लगाए, ये जो बीच वाला है इसको देख लीजिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो 11, 12 और 13 है उसके अकॉर्डिंग लगाता हूँ, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं इस एंगल से, लेकिन ये ऐसे करके लगा देंगे आप। ये जो रेड वाला है इसको मैं 13 नंबर जो है इसको मैं लगा देता हूँ ऐसे पॉजिटिव पे। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ग्राउंड पे। ठीक है, ये लग गया। और बीच में जो सेंसर वाला पिन है, ठीक है, ये सेंसर वाला पिन इसको मैं लगा देता हूँ A0 पे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है, अब देखिए रीड कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि एनालॉग रीड करके वैल्यू ले ले रहे हैं, उसको सीरियल पे प्रिंट कर देंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप नॉब को या फिर जो डायल को आप घुमाएंगे ना, तो वैल्यू 0 से लेकर के 1023 तक वो वेरी करेगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारा जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है वो 10 बिट का होता है, इसीलिए 0 से 1023 तक का वैल्यू आता है। इससे आप बेसिकली ब्राइटनेस, स्पीड या कोई भी चीज़ है जहाँ इंटेंसिटी या फिर आप कितना परसेंटेज पे काम करना चाहते हैं ये सब कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये पोटेंशियोमीटर यूज आता है। ठीक है, तो चलिए इसका कोडिंग करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनो खोल दिया मैंने, आपको ये सिंपल सा ऐसा दिखेगा हर बार। ठीक है, तो सेटअप करने के लिए, वैल्यूज देखने के लिए बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं। लास्ट में वोल्टेज रीड का कोशिश किया था ना, फिर से रिवीजन भी आज मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डाटा आ रहा है वो देखने के लिए सीरियल डॉट बिगिन कर देते हैं, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन हमें करवाना पड़ेगा ना, तो बॉड रेट दे देते हैं ताकि ये सेटअप हो जाए। ओके, हाँ, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, एनालॉग रीड कर देंगे, ये सब आपको एकदम आता होगा, अब तो कोई दिक्कत होता भी नहीं होगा आपको। एनालॉग राइट नहीं भाई, एक सेकेंड, एनालॉग रीड करना है, मैं जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हाँ, A0, ये वैल्यूज आ गए और इसको मैं सीरियल डॉट प्रिंट कर दूंगा, सीरियल डॉट प्रिंटलन, ये हो गया। और ये कोड मैं कर रहा हूँ अपलोड। अब देखिए ये कैसे काम करता है नहीं करता है अभी आपको दिखेगा। ठीक है, कोड अपलोड हो रहा है, कोड अपलोडिंग। सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं, खुल गया सीरियल मॉनिटर। अब देखिए कुछ ये वैल्यूज आ रहे हैं, 940 940 हमेशा आ रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, मैं इसको घुमाता हूँ। ठीक है, तो देखिए घुमा रहा हूँ, घट रहा है, ये देखिए 0 पे चला गया। फिर मैं उल्टा डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, ये वैल्यूज बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये बढ़ के हो गया आपका 1023, मतलब अब ये पूरा फुल पे आ गया। इसका पोटेंशियल से हम लोग को समझ में आ गया। ये तो डैक वैल्यू हम लोग देख लिए 0 से 1023 के बीच में जा रहा है, लेकिन वोल्टेज कितना आ रहा है उसको चेक करने के लिए चलिए उसका काम करते हैं अपन, है ना। तो इसको मैं छोटा कर लूँ, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट टाइप का डाटा लेंगे, क्योंकि वोल्टेज तो पॉइंट्स में भी आ सकता है। वोल्टेज इज इक्वल टू 12 इंटू, और वो क्या कर रहे थे हम लोग, 5.0 डिवाइड 1023.0 ऐसे कर रहे थे ना हम लोग बेसिकली। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि लास्ट लेक्चर को आप याद कीजिए कि 1023 पे अगर 5 आ रहा है तो एक पे कितना आएगा, और अभी एक से है तो उस पे कितना वैल्यू आ रहा है, वो उस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको करने के बाद यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अपलोड, कोड कंपाइल हो रहा है, इसको बड़ा कर लूँ मैं, और मैं इधर सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेता हूँ। डन अपलोडिंग, देखिए अभी ये वोल्टेज 5 वोल्ट है। ठीक है, जैसे मैं इसको घटाता हूँ, ठीक है, घटा रहा हूँ 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3.5, 3.48, देख रहे हैं कितना प्रिसाइजली आप कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। 1 पे आ गए हम लोग, धीरे धीरे करके 0 पे चले आए, तो देखिए 0 तक कंट्रोल कर लिया हम लोगों ने। ये तो कंट्रोलिंग करना मतलब आपको अच्छे से आ गया कि कितना वोल्टेज रीडिंग आ रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बनाने वाले हैं कि इस नॉब को घुमाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो एलईडी है हमारा उसका ब्राइटनेस को बंद ज्यादा कम ज्यादा करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है। जो पहले हमारा ये लगा हुआ था सेंसर पिन A0 से प्लस माइनस वो लगा हुआ है, लगा रहने दीजिए। हम लोग एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एलईडी जोड़ना तो आपको आता होगा, 9 नंबर से एलईडी का पॉजिटिव लगाएंगे और उसके ग्राउंड में एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड कर देंगे, जो एलईडी जैसे नॉर्मली हम लोग कनेक्ट करते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे हम लोग एक एलईडी ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया एलईडी हमारा। ठीक है, मुड़ा हुआ है जो प्लस है। ठीक है, मैं पहले से मतलब निकाल करके रखा था, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे 9 नंबर पिन से। तो ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ, और इसके बीच में प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो ग्राउंड पे चला जाएगा। तो ये ग्राउंड है, और इसके लाइन में लगा दिया मैंने, ग्राउंड कर दिया। ओके,
ये सेटअप हो गया हमारा डन। और ये जो 22 नंबर है ना, मतलब ब्रेडबोर्ड में 21 नंबर पिन जिसमें प्लस हमें देना है वो प्लस लेकर के 8 9 पे डाल देते हैं, ठीक है। और आते हैं अब हम लोग कोडिंग पोर्शन पे। तो हम लोग ने सेटअप में क्या किया, ये 9 नंबर पिन पे लगाया ना, तो कोड हमें एक लिखना पड़ेगा। एलईडी कितने पे लगाए हम लोग, 9 पे, तो लिखना पड़ेगा इंटीजर एलईडी इज इक्वल टू 9, ठीक है। और 9 एज ए आउटपुट यूज होगा तो हमें वो सेटअप करना पड़ेगा पिन मोड, ठीक है। पिन मोड 9, 9 हो गया एज ए आउटपुट, तो एज ए आउटपुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये एज ए आउटपुट। अब हम लोग को इसमें देखिए, अब हम लोग एनालॉग राइट करेंगे तब उसका इंटेंसिटी को हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज याद कीजिए कि ये 0 से 255 तक ही कंट्रोल होता है, बेसिकली वो 8 बिट का होता है और ये 10 बिट का डाटा है जो बेसिकली आपको वैल्यूज में इसमें जो मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, एक काम करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो 8 बिट का ऑलरेडी बन जाएगा। तो ठीक है, हम लोग वही करते हैं, ये वोल्टेज प्रिंट का रहने देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, एनालॉग राइट, ठीक है, एनालॉग राइट कर देते हैं, ठीक है। एनालॉग राइट और 9 नंबर पिन या फिर एक सेकेंड, यहाँ पे एलईडी यूज किया है ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे एलईडी को करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एलईडी कर दीजिए और उस पे हम लोग वैल्यू कितना लिखेंगे, वो जो वैल आ रहा है वही, यही आ रहा है ना, ठीक है। वैल से नहीं होगा, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कर देते हैं डिवाइड बाई 4। अब ये एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको कर देते हैं अपलोड। अब देखिए क्या होता है, कोड अपलोड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग का देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, एकदम जैसा था एकदम सही है। जैसे ही इसको मैं बढ़ाऊंगा बेसिकली, तो जैसे जैसे बढ़ाऊंगा इसमें आपको सीरियल मॉनिटर जो है वहां पे देखिए ये वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप गौर कीजिए, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं पूरा बंद कर दिया हूँ तो ये एलईडी पूरा बंद हो गया, जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर देखिए जैसे जैसे मैं इसका इसको उल्टा घुमा रहा हूँ तो ये ब्राइटनेस कम हो रहा है। तो मजा आया आपको, आप नॉब को घुमा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका ये एलईडी का जो ब्राइटनेस है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज भी दिख रहे होंगे, है ना, सीरियल मॉनिटर पे आपको वैल्यूज भी दिख रहे हैं। और ये देखिए फुल इंटेंसिटी पे जल गया बल्ब, फिर धीरे धीरे कम भी हो गया। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसका बेसिकली कोड यही था कि कंट्रोलिंग लॉजिक जो मैंने आपको कोडिंग करवा दिया, ठीक है। इसका जो कंट्रोलिंग एलईडी का जो कोड ऐसा है जो मैं बता दिया आपको, बेसिकली 9 से डिवाइड कर दें ताकि वो स्केल हो जाए 0 से 255 के बीच में। हम लोग पीडब्ल्यूएम पिन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए पीडब्ल्यूएम का लॉजिक लगता है, तो पहले मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोटेंशियोमीटर अब डिमर का काम कर रहा है, जो डिमर होता है बेसिकली जिससे आप ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये करना सीख लिया। तो आपका होमवर्क ये है कि आप पोटेंशियोमीटर का और मोटर का कनेक्शन कीजिए और पोटेंशियोमीटर को जितना आप घुमाएंगे उसके अकॉर्डिंग मोटर का स्पीड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आपका है कि यूज 2 पोटेंशियोमीटर टू कंट्रोल आरजीबी एलईडी। पे काम कीजिए, 2 नहीं 3 पोटेंशियोमीटर यूज कीजिए और आरजीबी रेड ग्रीन और जो ब्लू है उस तीनों को आप कंट्रोल करके आपका जो कलर बनता है वो सब आप बनाइएगा, ठीक है। और तीसरा आपका होमवर्क है कि जो पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू आ रहा है ओवर टाइम आप प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीरियल प्लॉटर का लॉजिक चाहिए होगा, तो आप थोड़ा गूगल कीजिएगा, सीखिएगा, नहीं तो बाद में मैं वो तो सिखाऊंगा ही, ठीक है। ये होमवर्क सब कर लीजिएगा। और थैंक यू गाइस, मुझे भी मजा आ रहा है। अभी आपको चीजें प्रैक्टिकल करने में भी मजा आ रहा होगा और आगे और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल वाले चीजें रहने वाली है। जितना लॉजिक का पोर्शन था हम लोग उसको कवर कर चुके हैं। अब जो भी चीजें आएंगे आप उसमें सीखेंगे और एकदम प्रोडक्ट टाइप बनाना सीखेंगे। जैसे अभी मैं आपने देख लिया ना कि एलईडी को ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल होता है, जो डिवाइसेस बन के आते हैं उसमें कैसे काम होता है, आपने प्रैक्टिकल करके सीखा ना। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा कि आईओटी और रोबोटिक्स में आपको मैं एक्सपर्ट बना दूं। कीप टिंकरिंग, बाय।